हो सके तो दोबारा देखिएगा। घुसपैठ भारत की राजनीति का वो भूत है और झूठ है जिसे जब चाहे कहीं भी खड़ा कर दिया जाता है। लोगों के दिमाग में इसके नाम पर भूसा भर दिया जाता है कि आपके ज़िले में, उनके ज़िले में एक ख़ास समुदाय की आबादी घुसपैठ के कारण बढ़ती जा रही है। जितने की समस्या नहीं होती उससे बड़ी समस्या बना दी जाती है। आबादी बढ़ने की राजनीति में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या का छौंक लगाया जाता रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हलचल मचती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने कहा है कि घुसपैठिए तो हैं, स्थिति खराब तो है, मगर कितने घुसपैठिए हैं इसकी सटीक गिनती करना संभव नहीं है। संभव नहीं है कि गिना जा सके कि उनकी सटीक संख्या कितनी है। क्यों नहीं संभव है? अगर इसके नाम पर राजनीति संभव है तो गिनती संभव क्यों नहीं है? आपने आज के अखबारों में इस खबर की हेडलाइन देख ही ली होगी। हम फिर से दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या इन्हें देखते हुए आपको कुछ याद आया याद कि इसके नाम पर देश में कब कब क्या क्या हुआ है। अब आप हमारे साथ चलिए फ्लैशबैक में और दिसंबर 2019 में और उससे पहले के अखबारों की हेडलाइन देखिए। माहौल को गर्म करने के लिए नेता किस तरह आपके भीतर हवा भरते रहते हैं। आपको लगता है कि हमें यही नेता चाहिए, अभी ही चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि यही नेता घुसपैठियों को गिन गिन कर, चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। झारखंड में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। हम आगे बताएंगे कि एनआरसी क्या है, पहले ये बयान उनका सुन लीजिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 2024 में जब आपके वोट लेने आएंगे उसके पहले पूरे देश के अंदर एनआरसी लगाकर घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता चुनाव में कह दिया कि एनआरसी करेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में एनआरसी होगी और स्वाभाविक रूप से असम में भी फिर से होगी। यही बात कुछ दिन पहले राज्यसभा में भी कह चुके थे। असम में दोबारा नहीं हुई। हम असम की भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन लोकसभा में उन्होंने कहा कि पूरे देश में एनआरसी होगी। अब तक नहीं हुई है। अभी आपने बयान सुना कि झारखंड में दिसंबर 2019 में उन्होंने कहा कि 2024 में वोट मांगने आऊंगा तो देश भर में एनआरसी लागू करके आऊंगा। 2019 के उसी दिसंबर महीने में, ध्यान से सुनिए, 2019 के उसी दिसंबर महीने में कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 22 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कह दिया कि पूरे देश में एनआरसी की कोई बात नहीं हुई है। बताइए, गृहमंत्री सदन में बोल चुके हैं कि पूरे देश में एनआरसी होगी, प्रधानमंत्री कह देते हैं कि पूरे देश में एनआरसी की बात ही नहीं हुई है। पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं, हवा खड़ा किया जा रहा है। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। इस बयान के तुरंत बाद ही अमित शाह भी कहने लगे कि देश भर में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का बयान 22 दिसंबर 2019 का है। 24 दिसंबर को समाचार एजेंसी एएनआई से अमित शाह कहते हैं कि यह बात सही है कि देश भर में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जनगणना के साथ एनपीआर करने का प्रावधान है, मगर इसका प्रयोग एनआरसी के लिए नहीं होगा। अब देखिए, देशव्यापी एनआरसी कराने की बात से सरकार उसी महीने मुकर गई। आपको यह तो पता होगा कि अभी तक भारत में जनगणना नहीं हुई है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। फिलहाल 2024-25 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। असल में जनगणना कब होगी किसी को पता नहीं, मगर घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुस्लिम आबादी का भूत का नचाना बंद नहीं होता है। जब कपड़ों से ही लोग पहचाने जा सकते हैं, शायद इसलिए जनगणना की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में झारखंड की ही चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। एक समुदाय की तरफ इशारा किया था, लेकिन जो गोली मारने के नारे लगा रहे थे उनका कुछ नहीं हुआ।
राज्य मंत्री से केंद्र मंत्री बन गए। अभी तक अदालत में इस पर फैसला नहीं आया है कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। दिल्ली चुनाव प्रचार में गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में गरज रहे थे कि ऐसे बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट जाए। माहौल गर्म होता रहा है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखिए तो यह मुद्दा कुछ भी नहीं, केवल चुनाव के माहौल के लिए लॉन्च किया गया लगता है। जो सरकार देश के हर राज्य में एनआरसी कराने की बात कह रही थी, अब कह रही है कि घुसपैठियों की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। कब कह रही है? जब वो अपने कार्यकाल का 10वां साल पूरा करने जा रही है, हर चीज उसके नियंत्रण में है, तब कहती है कि घुसपैठियों की सटीक संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। आज सरकार कहती है कि घुसपैठियों की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन नवंबर 2016 में, ध्यान से सुनिए, सरकार के पास 2 करोड़ की संख्या कहां से आ गई? तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि इनपुट के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि 2004 की तुलना में 67% की वृद्धि हुई है। यूपीए ने तब 1.25 करोड़ का अनुमान दिया था, जो अनुमान देने के बाद वापस ले लिया था। इस तरह से एक नंबर लॉन्च कर दिया गया, 2 करोड़। आपके पास जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहुंचा होगा तो लगा होगा कि सही में एक समुदाय की आबादी आपको टेक ओवर कर लेगी। इस रफ्तार से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत आते जा रहे हैं। 2 करोड़ की संख्या कम तो नहीं होती, लेकिन यह सच नहीं निकला, सच के करीब भी नहीं निकला, यह झूठ नहीं था। सरकार को ही बताना चाहिए, बशर्ते आप पूछने के लिए तैयार हो तब। तो 2 करोड़ की संख्या कहां से आ गई? जो अब सरकार कह रही है कि सटीक संख्या का पता लगाना संभव नहीं, लेकिन यह 2 करोड़ की संख्या आई कहां से? क्या आपको पता है कि जब असम में एनआरसी हुई तो इस 2 करोड़ का क्या हुआ? इसी तरह एक नंबर चलाया जाता है, कल्पनाएं बिछा दी जाती हैं और आप इसमें फंसते चले जाते हैं। नवंबर 2022 की खबर है, द हिंदू में छपी है। गृहमंत्री सभी राज्यों के सहायक खुफिया ब्यूरो के साथ मीटिंग में कहते हैं कि हर राज्य में 100 अवैध घुसपैठियों की पहचान करें, कागज चेक करें, गिरफ्तार करें और डिपोर्ट करें। अगर पड़ोसी देश उन्हें स्वीकार नहीं करें तब भी कार्रवाई जारी रखने को कहते हैं। अमित शाह कहा करते थे कि देश से एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल देंगे। वही अमित शाह हर राज्य से 100 घुसपैठियों को निकालकर उदाहरण पेश करने की बातें करने लगे। अब उनका मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट में कह आया है कि घुसपैठियों की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। इस वीडियो में आप देखते जाएंगे कि किसी ना किसी तरीके से सरकारी तौर पर, राजनीतिक तौर पर अवैध घुसपैठिए के मुद्दे को वैध बनाया जाता रहता है, हवा भरी जाती रहती है ताकि यह मुद्दा भूसे की तरह लोगों के दिमाग में भरता रहे। आप भी कितना कुछ याद करेंगे, हम याद दिलाते हैं, आप बस इस वीडियो को देखते जाइए। अमित शाह बांग्लादेशी अप्रवासियों को दीमक कहा करते थे, टर्माइट। पश्चिम बंगाल के चुनावों में उनके भाषण निकाल लीजिए। बंगाल चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश दौरे के दौरान मटुआ समुदाय के मंदिर चले गए ताकि पश्चिम बंगाल के मटुआ समुदाय को प्रभावित कर सकें। मीडिया विश्लेषण में ऐसा लिखा गया है, तब इसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया। इसी समुदाय की एक सभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पिछले महीने कह दिया कि अगले साल 30 मार्च तक सीएए के नियम बनकर तैयार हो जाएंगे। याद रहे, उस समय 2024 का आम चुनाव अपने चरम पर होगा। यही वो मुद्दा था जिसके लिए अमित शाह क्रोनोलॉजी समझाया करते थे कि पहले सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी। अब ना तो एनआरसी का पता है, ना सीएए का, नागरिकता कानून जिसे कहते हैं। क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन यह मुद्दा अभी बंद नहीं हुआ है। नागरिकता कानून के नियम लागू नहीं हुए हैं। कम से कम 30 मार्च 2024 तक तो एनआरसी का काम शुरू ही नहीं हो सकता। लेकिन इसी 29 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह बंगाल गए और कोलकाता की एक रैली में कह दिया कि नागरिकता कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा। कायदे से उन्हें बताना चाहिए कि 8 बार से एक्सटेंशन पर यह कानून है। नियम ही नहीं बना सके अभी तक, फिर भी भीड़ देखते ही इसका मुद्दा छेड़ दिया जाता है। गोदी चैनलों को करोड़ों लोग देखते हैं। आप जनता की कमाई से उन्हें करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन वहां इतनी मेहनत से इस तरह की एक रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखते तो हैं, मगर उन चैनलों से कुछ भी नहीं जान पाते। लिहाजा आप सभी को हमारा यह वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों से कहना चाहिए कि YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल देखा करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें।
जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कई बार लगेगा कि यह खबर तो हम तक पहुंची नहीं। दरअसल ऐसी खबरें आप तक ना पहुंचें, इसीलिए टीवी के लिए नया नया बवाल टॉपिक लॉन्च किया जाता है। अब देखिए, इसी 30 नवंबर को गुवाहाटी से खबर आती है। यह खबर बताती है कि एक फर्जी मुद्दे के पीछे देश का पैसा और वक्त बर्बाद किया गया। पहले अफवाह उड़ाई गई, फिर इसे उड़ाने वाले ही सच मानकर जांच करने बैठ गए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को आदेश दिया है कि इस बात की जांच हो कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 85% अपील के मामले में फैसला दिया है। जिन्हें विदेशी बताया गया था उन्हें भारतीय नागरिक करार दिया है। जिन लोगों के नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं थे उन्हें अपील करने का मौका दिया गया था। अब अपील करने वालों में से 85% भारतीय नागरिक करार दिए गए हैं। असम सरकार ने ही यह जानकारी गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष रखी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल के आदेशों की समीक्षा की जाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, डिटेंशन सेंटर, इन सभी को बनाने और चलाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। 2019 में केंद्र सरकार ने असम में 1000 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाने के आदेश दिए थे। 1000, सोचिए इन पर कितना पैसा खर्च किया गया होगा। क्या 1000 बन चुके हैं? पता कीजिए। 2019 में फैजान मुस्तफा ने डेक्कन हेरल्ड से एक साक्षात्कार में कहा कि एक ट्रिब्यूनल पर सरकार एक साल में 36 लाख रुपए खर्च कर रही थी। असम में इस तरह के 200 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। यही नहीं, 3000 लोगों को रखने के लिए एक डिटेंशन सेंटर को बनाने में 46 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप इतने सेंटर नहीं बना सकते। घुसपैठ की राजनीति और खबरों का खेल समझना है तो पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए। इतना पैसा और आपका वक्त बर्बाद कर क्या नतीजा निकला? केवल अंकिलों का टाइम हैप्पी कटा, जो ऐसे मैसेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ठेलते रहते हैं। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की एक संस्था ने जनवरी 2020 में एक अनुमान पेश किया कि 10 साल में असम ने एनआरसी पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 52,000 लोगों को 3 करोड़ लोगों की जांच करने के लिए काम पर रखा गया। अगर देश भर के हिसाब से देखें तो कम से कम 55,000 करोड़ का खर्चा आएगा। अगर देश भर में 1% भी घुसपैठिए निकले तो उनके लिए बनाए जाने वाले डिटेंशन सेंटर का खर्च 2 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। यह बस एक अनुमान है। अगर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए घुसपैठियों का पता लगाने में, तो सोचिए कितना पैसा पानी में बहेगा। असम में हमने 1600 करोड़ रुपए लगाकर देख लिए, कोई नतीजा नहीं निकला। इतने अनुमानित पैसे से सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर दे सकती है, बार बार भरवाया जा सकेगा। मगर राजनीति की हांडी इससे नहीं, आपके बीच किसी को शत्रु बताने से पकती है। धर्म के नाम पर शत्रु बताने के लिए घुसपैठ और आबादी का मुद्दा खड़ा किया जाता है। सरकार जान गई होगी कि राजनीति सस्ती है, घुसपैठियों की गिनती महंगी है, इसलिए कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार कराया गया। इस मामले की निगरानी कौन कर रहा था? पूर्व चीफ जस्टिस और मौजूदा राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई। 30 जुलाई 2018 को जब एनआरसी का पहला ड्राफ्ट आया तो बवाल मच गया। करीब 3.3 करोड़ लोगों में से 40 लाख लोग ही ऐसे निकले जो इस रजिस्टर से बाहर हो गए, यानी उनकी नागरिकता संदिग्ध मानी गई। इस 40 लाख में से 36 लाख लोगों ने अपील दायर की। उसके बाद केवल 19 लाख बचे। 1600 करोड़ खर्च करने के बाद, कई महीनों तक राज्य को गर्म तवे पर रखने के बाद यही हासिल हुआ। इतनी गलतियां थी इस एनआरसी में, किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। यही नहीं, इसमें खासी संख्या में बंगाली हिंदू भी निकल आए। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान उस समय आया था कि 5 लाख हिंदू हैं, इन सभी को नागरिकता कानून के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वो कानून तो आज तक लागू नहीं हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा उस समय सोनेवाल सरकार में वित्त मंत्री थे। खैर, जैसे तैसे बयान देकर बीजेपी ने तुरंत ही इस भूत को डंप कर दिया, किनारे कर दिया। एनआरसी की बात ही बंद हो गई। यहां तक कि एनआरसी के तहत लोगों की गिनती होने के बाद असम में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी नेताओं के भाषण से एनआरसी गायब हो गई। बीजेपी के असम के मैनिफेस्टो में इसका नाम तक नहीं लिया गया। गलतियां ठीक करके एनआरसी की नई लिस्ट जारी करने का वादा किया गया, उसका कुछ पता नहीं। बीजेपी ने कह दिया कि फिर से एनआरसी होगी, उसका भी पता नहीं। जब तक आप इन सभी बातों को याद नहीं करेंगे, एक खबर को आप कई खबरों से जोड़कर नहीं देखेंगे, आप इसका मतलब नहीं समझ सकते। क्योंकि घुसपैठ का मसला आता ही रहता है, आता भी रहेगा। जब भी मुस्लिम आबादी के बढ़ जाने
और ओवरटेक कर लेने का भूत नचाना होता है, घुसपैठ की डुगडुगी बजाई जाने लगती है। ज्यादा दिन की बात नहीं, संसद के इसी सत्र में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मुस्लिम आबादी बढ़ने का भूत नचा दिया है। हर तरह के आंकड़े हैं कि यह गलत है, मिथ्या है, मगर व्हाट्सएप अंकिलों की दुनिया में यह टॉपिक खूब चलता है। वो मान बैठे हैं अंकिल टाइप के लोग, और आप उन्हें नए तथ्यों से मना भी नहीं सकते, इस लायक भी नहीं बचे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के कारण बिहार, बंगाल, झारखंड में बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी, कहा इन राज्यों में एनआरसी लागू होना जरूरी है। बताइए, इन्हें गृहमंत्री से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि सर आप तो दिसंबर 2019 से कह रहे हैं पूरे देश में एनआरसी कराएंगे, अभी तक नहीं कराए, असम में ही भूल गए। सांसद महोदय को यह सब याद नहीं रहा होगा, लेकिन खबर छप गई और आपके मन में बढ़ती आबादी का भूत नाचने लगा होगा। बस इतना ही तो काम है। अखबार लिखता है कि लोकसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड के गोड्डा से सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी झारखंड, बिहार और बंगाल की जनसांख्यिकी बदल रहे हैं, इसलिए इन राज्यों में एनआरसी लागू होना जरूरी है। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, इससे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। बिहार, बंगाल में भी यही स्थिति है। इस खबर में असम में एनआरसी की बात नहीं है, या निशिकांत दुबे ने असम का जिक्र जानबूझकर छोड़ दिया होगा। कुछ रिसर्च आप भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री कह चुके हैं पूरे देश में एनआरसी की बात नहीं की गई है। अमित शाह ने कहा था कि पूरे देश में होगी, मगर बाद में वे भी प्रधानमंत्री की लाइन पर बोलने लगे। तब फिर निशिकांत दुबे क्यों बिहार, झारखंड, बंगाल के लिए एनआरसी की बात कर रहे हैं? क्या इसलिए कि खबर छप जाए और इलाके में माहौल बनता रहे? असम में 1600 करोड़ क्यों फूके गए? हर दिन हेडलाइन में एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का नाम आया करता था, अब उस अफसर का कुछ भी नहीं आता है। इन पर इनके उत्तराधिकारी हितेश देव शर्मा ने एफआईआर कर दी। दावा किया कि हजेला एंटी नेशनल गतिविधियों में लिप्त थे। आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर कानून की अवहेलना की, गुणवत्ता के मानकों को दरकिनार किया, घुसपैठियों को एनआरसी में शामिल किया और 64,000 से अधिक लोगों को दोबारा वेरीफाई नहीं किया। उस केस का क्या हुआ, न्यूज चैनलों को पता करना चाहिए। यह सब याद करेंगे और इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे, तभी आप पिछले 10 साल को ठीक से देख पाएंगे। पहली बार जो एनआरसी हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस पर 1600 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, क्योंकि कई साल से असम की राजनीति में हवा भरी गई कि घुसपैठिए भर गए हैं। वहां के बाद निशिकांत दुबे अब झारखंड, बंगाल, बिहार में मुस्लिम आबादी और बांग्लादेशी घुसपैठ का भूत खड़ा कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है घुसपैठियों की सही संख्या नहीं गिनी जा सकती है, हाथ खड़े कर रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने 1966 से 1971 के बीच 32,000 लोगों को विदेशी माना है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वे अवैध घुसपैठिए हैं। बताइए, 32,000 ही विदेशी मिले। सरकार कह रही है कोर्ट में, आप है कि चौराहे पर, हाउसिंग सोसाइटी में इस पर अपने पड़ोसियों से भिड़ जा रहे हैं कि भारत में घुसपैठिए भर गए हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ने वाली है, हम सभी को ओवरटेक करने वाली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने 1955 के नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिकता को चुनौती दी है। इसका संबंध असम समझौते से है। इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो असम में आए और रहते रहे हैं, वे खुद को नागरिक के रूप में दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा है कि 5 साल में 14,346 लोगों को डिपोर्ट किया गया, यानी वापस उनके देश में भेज दिया गया। 1966 से मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से आने वाले 17,861 प्रवासियों को नागरिकता दी गई है, यही संख्या है। मगर इसकी राजनीति कितनी बड़ी होती है? भारत सरकार ने क्यों कहा कि अवैध घुसपैठियों की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है? अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन UCBP ने 2022-23 के लिए आंकड़े जारी किए हैं कि इस दौरान 96,917 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग अवैध रूप से मैक्सिको सीमा पार कर अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे। इनमें से 46,000 लोगों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि उन्हें भारत में